प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। आप प्रसन्न होंगे, अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा, राजनीति विज्ञान। हम नियमित रूप से बीए पार्ट 3 के इस पेपर में प्लेटो के बाद आज अरस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, प्लेटो जितने राजनीति विज्ञान में अपने लेखन से, अपने ज्ञान से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हालांकि प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, शिक्षक थे, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि प्लेटो मूलतः आदर्शवादी विचारक थे और इनके शिष्य अरस्तु बेसिकली यथार्थवादी विचारक थे। ये बहुत बड़ा इनमें विभेद है। हालांकि दृष्टिकोण एक सा है, वैचारिक पद्धति एक सी है, लेकिन फिर भी इसकी हम जब गहराई में जाकर के दृष्टिपात करते हैं तो एक आदर्शवादिता के सिद्धांत पर चलता है और दूसरा यथार्थवादिता के सिद्धांत पर। आइडियल और रियलिस्टिक, ये अंग्रेजी में इनके दो नाम हैं जो कंसेप्ट दिए हैं। अरस्तु मूल रूप से सुकरात, प्लेटो और तीसरे नंबर पर अरस्तु, ये एक फहरिस्त है, एक ये अनुक्रम है गुरु शिष्य परंपरा का। यूनानी चिंतन के इतिहास में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की गुरु शिष्य परंपरा बेजोड़ है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व मध्यम वर्ग के एक वैद्य परिवार में हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मध्यम वर्ग में आस्था, संयत आचार तथा मध्य मार्ग जैसे सिद्धांत अरस्तु के रक्त में व्याप्त थे। हम फिर आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे बच्चों कि अरस्तु राजनीतिक विज्ञानी तो थे ही, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन इसके साथ साथ इनका जो दृष्टिकोण था प्रयोगवादी था और ये एक वैज्ञानिक भी थे, एक साइंटिस्ट जिसने विज्ञान के क्षेत्र में भी कई ऐसी अवधारणाओं, कई ऐसे अनुसंधानों या पद्धतियों का खोज करना, उनको विश्व के सामने रखना, तो बहुत बड़े वैज्ञानिक अरस्तु थे। निस्संदेह रूप से हम इसे मानते हैं। गणित शास्त्र में रुचि न रखते हुए भी अकादमी में लगातार 20 वर्ष तक ज्ञानार्जन किया। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि अकादमी वाला ये यहाँ पर बिंदु कैसे आया। तो ध्यान रखें, वही अकादमी है जिसकी स्थापना प्लेटो ने की थी, क्योंकि प्लेटो के शिष्य अरस्तु होने के नाते उसी अकादमी में लगभग 20 वर्ष तक इन्होंने ज्ञानार्जन किया, उसमें अध्ययन किया। सरस्वती उनकी जिह्वा पर थी, तभी उसे अकादमी का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क कहा गया था। पॉलिटिक्स ग्रंथ का आरंभ राज्य से होता है।
राज्य एक शाश्वत संस्था है। परिवार तथा ग्रामों के मेल से राज्य का निर्माण होता है। राज्य के संविधान में परिवर्तन लाना ही क्रांति है। मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को अपने पुत्र सिकंदर का निजी शिक्षक नियुक्त किया था। मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को अपने पुत्र सिकंदर का निजी शिष्य नियुक्त किया गया था। एथेंस लौटने के पश्चात उसने लीशियम नामक विद्यालय की स्थापना की थी। देखिए, अब यहाँ एक कार्य करने की एक समानार्थी स्थिति दिखाई दे रही है। जिस तरह से प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की, उसी तरह से एथेंस लौटने के पश्चात अरस्तु ने भी लीशियम नामक एक विद्यालय की स्थापना की थी। प्लेटो की अकादमी में उसके सर्वाधिक प्रिय एवं कुशाग्र बुद्धि वाले शिष्य के रूप में शिक्षा ग्रहण की थी। चिकित्सक का पुत्र होने के कारण उसकी रुचि जीवशास्त्र में थी। अर्थात यहाँ ध्यान रखें कि जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु माने जाते हैं, इसलिए जीवशास्त्र में उनका विशेष मन लगता था। परंतु प्लेटो के प्रभाव के कारण उसकी रुचि राजनीति शास्त्र की ओर बढ़ती गई, लेकिन प्राणी शास्त्र में उसकी रुचि समाप्त नहीं हुई थी। इसी का प्रभाव राजनीतिक विज्ञान पर उसके ज्ञान का अत्यधिक पड़ा था। अरस्तु ने संविधान व सरकार दोनों को पर्यायवाची माना था कि संविधान और सरकार दोनों एक ही विचारधारा हैं। संविधान के दो रूप बताए, शुद्ध और विकृत। लोकतंत्र के भी वही दो रूप बताए, शुद्ध लोकतंत्र और विकृत। अरस्तु ने क्रांति के सामान्य तथा विशेष कारण भी बताए थे। दार्शनिकों की श्रृंखला में अरस्तु की जो सोच थी उसको एक आधारभूत तत्व माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति और परिवर्तन, संपत्ति, प्लेटो, फेलिस तथा हिप्पोडामस के आदर्श राज्य का, कीट तथा कॉर्थेज के सर्वश्रेष्ठ वास्तविक व व्यावहारिक जो बिंदु थे राज्य से संबंधित। अरस्तु की पॉलिटिक्स में 8 खंड हैं। 7वें 8वें में अपने आदर्श राज्य और उसी शिक्षा पद्धति की मीमांसा करते हैं। व्यक्ति के लिए विवेक तथा सद्गुण पर आधारित जीवन साध्य एवं संपत्ति साधन है। राज्य व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति में एक होकर कार्य करता है। सद्गुण ही जीवन है। ये सद्गुण ही जीवन वाला जो बिंदु है, ये मूलतः सुकरात से लिया गया है। वही सद्गुणी जीवन की विचारधारा पर प्लेटो ने, अरस्तु ने अपने विचारों को एक प्रबलता दी। व्यक्ति और राज्य दोनों का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। श्रेष्ठ तथा सद्गुणी जीवन के निर्माण में प्रवृत्ति, आदत, विवेक का हाथ रहता है। नेचर, हैबिट और रेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं हम, विवेक सम्मत निर्णय लेने की क्षमता, हैबिट आदत की, और प्रकृति नेचर। नेचर, हैबिट एंड रेशन, देयर आर 3 थिंग्स man good and virtues. These are nature, habit and reason.
राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। व्यक्ति एक राजनीतिक एवं विवेकशील प्राणी है। वह राज्य में अपना व्यक्तित्व विकास कर सकता है। राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। तो इस तरह की बातें अरस्तू के विचारों में मिलती हैं। मूल रूप से ये सामान्य जानकारी अरस्तू के बारे में हमने प्रस्तुत की, ये ध्यान रखने वाली है। और अगला हमारा बिंदु होगा अरस्तू के लेखन ग्रंथ या उनकी रचनाएं, इससे संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।